सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं फार्मर तीज जर्नलिस्ट चंद्रशेखर किसी जागर से हमारा चैनल FTJ फार्मर तीज जर्नलिस्ट। किसान भाइयों, आज हम बताएंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या है, ये कैसे तैयार करते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमारे भूमि में कितने फ़ायदेमंद होते हैं, इन किसान भाइयों को बताएंगे। जैसे किसान भाई, मेरे पास इस समय एक मेरे हाथ में ब्लैक गोल्ड है, जो एक किसी कंपनी का है। मैं कंपनी का नाम आपको नहीं बताऊंगा। ये एक अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। आज हम बात करेंगे किसान भाइयों की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमें जो रासायनिक फर्टिलाइज़र होते हैं इनसे किस प्रकार का फ़ायदा देते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो किसान भाइयों, जैविक खाद क्या है, कैसे हम इसे तैयार करते हैं और हमारे पौधों के लिए किस प्रकार ये फ़ायदा होती है, किस प्रकार मिट्टी में फ़ायदा पहुँचाती है, इस बात में हम आप किसान भाइयों को जानकारी आपको देंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानते हैं ऑर्गेनिक खाद क्या होती है। इससे ऑर्गेनिक खाद होती है किसान भाइयों, ये हमारी गोबर की खाद हुई, हरी खाद हुई, बिनोला द्वारा, रक्त द्वारा, हड्डी के चूरा, और किसान भाइयों हमारे कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा सड़ने गलने से हमारी जो तैयार होती है उसे ही ऑर्गेनिक खाद कहते हैं या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो जो किसान भाई आज इस वीडियो को देख रहे हैं, किसान भाइयों, इनऑर्गेनिक अगर हम खादों की बात करें उनके भी हम आपको नाम बताते हैं। जैसे किसान भाइयों, अमोनियम सल्फेट हुआ, अमोनियम नाइट्रोजन हुआ, DAP हुआ, NPK हुआ, ये किसान भाइयों इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं। तो किसान भाइयों, आज हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। ये हमारे पौधों को और मिट्टी को किस प्रकार सुरक्षित रखते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम बता रहे हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं वो आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं और उन्हें अच्छी तरीके से आप ऑर्गेनिक या किसी जो भी आपके जो हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके जो सड़ने गलने पौधे और जल गलने से तैयार होते हैं। अब ऑर्गेनिक फाइबर हमारे किस प्रकार मिट्टी में फायदा करते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे जो पौधों में है पोषक तत्व की भरमार करते हैं, पोषक तत्व की वृद्धि अच्छी करते हैं। जिन जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है उनके पास अच्छी मात्रा में होते हैं और पौधे उससे अच्छी तरीके से ग्रहण करते हैं। हमारी भूमि को वो सुधारते हैं और काफ़ी दिनों तक हल्के हल्के वो उनका प्रभाव रहता है काफ़ी दिनों तक। अगर हम इनऑर्गेनिक खादों की बात करें, अकार्बनिक खादों की, तो किसान भाइयों जैसे हम यूरिया को लगाते हैं तो जब कुछ ही दिनों तक इनका प्रभाव रहता है, इसके अन्यथा वो और हमारी मिट्टी को भी खराब कर जाते हैं। तो ऑर्गेनिक खाद बहुत ही बढ़िया है, हमारे किसान भाई खुद तैयार करते हैं, चाहे अपने केचुआ पालन वर्मी कंपोस्ट करें या आप हरी खाद के रूप में या पशुओं के मल मूत्र द्वारा या आपके जो सड़े गले पदार्थ हैं इनके द्वारा भी आप ऑर्गेनिक खाद को तैयार करते थे। ऑर्गेनिक खाद हमारे संपूर्ण पौधे को अच्छे तरीके से आपके रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और आपको विभिन्न प्रकार के लाभ देता है। तो जो किसान भाई हमारे अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे आज हमारे देश में इतने सारे फर्टिलाइज़र यूज होते हैं, पेस्टिसाइड यूज होते हैं, रोगों को इतना ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये किसान भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हमारे इस प्रकार करेंगे या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपकी भूमि में कुछ हल्के हल्के सुधार आता चला जाएगा। हल्के हल्के आपकी जो भूमि है वो उपजाऊ चलती चली जाएगी। आपके में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी क्रियाएँ गतिशील हो जाएंगी, उनकी वृद्धि होती चली जाएगी और हानिकारक जो कीट होते हैं उनकी नुकसान मात्रा कम होती चली जाएगी। तो किसान भाई, अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। हमारे किसान भाइयों से निवेदन है कि जहाँ तक हो आप इनऑर्गेनिक अकार्बनिक खादें बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में डालें, क्योंकि हमारे किसान भाई लगातार देख रहे हैं आजकल में यूरिया या जो भी अकार्बनिक खादें हैं उनको लगातार उपयोग करते हैं, जिससे हमारी भूमि की उपज प्रोडक्शन क्षमता है वो घटती चली आ रही है। इसका मेन मकसद है किसान भाइयों, मैं फार्मर दी जर्नलिस्ट चंद्रशेखर, बने रहिएगा ऐसी हमारी जानकारी के साथ।